नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज हम इस क्लास में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सीरीज का तीसरा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। साथ ही दोस्तों हम अपने प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी शामिल कर रहे हैं, जिससे दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का भी रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, अगर आपने पिछले दोनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखेगा। इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दोस्तों आपका रिवीजन अच्छे से होता रहेगा और बहुत जल्द दोस्तों आपके 2000 पदों पर पुलिस भर्ती और दोस्तों 414 पदों पर कनिष्ठ सहायक की भर्ती होने वाली है। ठीक है, एक दो दिन में दोस्तों आपको ये विज्ञप्ति देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी को दोस्तों मजबूत करने के लिए और परखने के लिए हमारी इस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़िएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, लम्माड़ किस प्रकार का लोकगीत है? तो दोस्तों लम्माड़ यह है एक प्रणय गीत है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राज्य में अधिकतम औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वाला या वाले स्थान है? तो दोस्तों राज्य में 200 सेंटीमीटर से अधिक जो औसत वर्षा होती है तो वह शिवालिक व भाबर क्षेत्र में होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। या अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का वह भौगोलिक क्षेत्र जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो दोस्तों वह है आपका शिवालिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से 24-25 जून 1967 में रामनगर में स्थापित होने वाला संगठन था? तो दोस्तों 24-25 जून 1967 में रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के लिए उत्तराखंड का पहला संगठन था? तो दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के लिए उत्तराखंड में बनने वाला पहला संगठन था डिबेटिंग क्लब। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो डिबेटिंग क्लब दोस्तों जिसकी स्थापना 1870 में की गई थी, तो यह है उत्तराखंड में बनने वाला पहला सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को लेकर संगठन था। अगला प्रश्न है कि महान हिमालय की सबसे पुरातन जनजाति है? तो महान हिमालय की सबसे पुरातन जनजाति जो है दोस्तों तो वह आपकी भोटिया जनजाति है। यह अगर आपसे पूछा जाए कि महान या व्रत हिमालय में रहने वाली उत्तराखंड की कौन सी जनजाति है तो वह है दोस्तों भोटिया जनजाति, जो कि दोस्तों आपको मुख्य रूप से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस वर्ष गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों किस वर्ष गोरखों ने कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार किया? तो ये क्या था दोस्तों 1790 ईस्वी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और दोस्तों इस समय कुमाऊं पर चंद वंश था और चंद वंश का अंतिम राजा था दोस्तों महेंद्र चंद। ठीक है, तो महेंद्र चंद जो था दोस्तों उसे हराकर गोरखों ने गोरखा साम्राज्य कुमाऊं क्षेत्र पर स्थापित किया था। ठीक है, और अगले वर्ष दोस्तों 1791 में गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण किया था और गढ़वाल क्षेत्र पर जब आक्रमण किया दोस्तों गोरखों ने तो वह असफल रहा था। ठीक है, और उसके फलस्वरूप दोस्तों एक संधि हुई जिसका नाम है लंगूरगढ़ की संधि। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि गोरखों ने गढ़वाल पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1791 में किया था, परंतु वह दोस्तों असफल रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो 2022 में राज्य के किस व्यक्ति को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों 2022 में राज्य के देवेंद्र मेवाड़ी को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु गंगा परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों विष्णु गंगा परियोजना ये आपकी चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस हिमालयी श्रेणी में आपको अंतर पर्वतीय मैदान देखने को मिलता है? तो दोस्तों हिमालय की वह श्रेणी जहां पर अंतर पर्वतीय मैदान देखने को मिलते हैं तो वह है दोस्तों लघु हिमालय। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो दोस्तों दून क्षेत्र होते हैं तो वह आपके लघु हिमालय में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो दून क्षेत्र होते हैं तो वह घाटियों में एक मैदान समतल स्थल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्रफल में वृद्धि है। तो दोस्तों 17वीं वन रिपोर्ट आई थी 2021 में, और जो वन रिपोर्ट होती है तो वह दोस्तों हर 2 साल में आती है। ठीक है, तो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई तो वह 2.09 वर्ग किलोमीटर की हुई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बताना है आपको कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार ये बोला जाता है दोस्तों कोट द्वार को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कोट द्वार। ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे ही दोस्तों गढ़वाल का क्रास्टनगंज बोला जाता है। इसे ही दोस्तों स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कोट द्वार जो है तो ये दोस्तों खो नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झिलमिल संरक्षण केंद्र किस जनपद में स्थित है? तो झिलमिल संरक्षण केंद्र ये दोस्तों आपका हरिद्वार में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो झिलमिल संरक्षण आरक्षिति इसकी स्थापना दोस्तों 2005 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। राज्य में कुल जो आरक्षितियां हैं उनकी संख्या है 4। अगर आपसे नेशनल पार्क की संख्या पूछी जाए तो दोस्तों नेशनल पार्क हैं 6 और वन्य जीव संरक्षण केंद्र जो हैं तो वह है दोस्तों 7। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम मुंसिफ का पद सर्जित करने वाला कमिश्नर था? तो सर्वप्रथम मुंसिफ का पद सर्जित करने वाला कमिश्नर था दोस्तों कमिश्नर ट्रेल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कमिश्नर ट्रेल। ये दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी का दूसरा कमिश्नर था। पहला कमिश्नर था गार्डनर। ठीक है, तो दूसरा हुआ ट्रेल, तीसरा दोस्तों गोवान और चौथा था दोस्तों लूसिंगटन। ठीक है, तो शुरू के जो कमिश्नर हैं उनका क्रम आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्रम पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का 2024-25 का कुल बजट है? तो 2024-25 का कुल बजट जो है दोस्तों तो वह है 89,230.07 करोड़ रुपए है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। बजट से दोस्तों अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कुली बेगार आंदोलन किस वर्ष घटित हुआ? कुली बेगार आंदोलन की घटना जो घटी तो वह दोस्तों 1921 में कमिश्नर परशिम बिंडम के समय घटी थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, कुली बेगार प्रथा जो दोस्तों बंद हुई तो वह 13-14 जनवरी 1921 को बंद हुई थी। जो दोस्तों कुली बेगार प्रथा का एक रजिस्टर था तो वह रजिस्टर दोस्तों आपका सरयू नदी में फाड़कर बहा दिया गया था। ठीक है, और इस दिन से ही दोस्तों यह प्रण लिया कि आज से दोस्तों कुली बेगार नहीं दिया जाएगा, और इस दिन से ही दोस्तों आपकी कुली बेगार न देने की प्रथा शुरू हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं? तो गढ़वाल का इतिहास ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके लेखक हैं हरि कृष्ण रतूड़ी। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो हरि कृष्ण रतूड़ी की पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक किसकी है तो दोस्तों आपको बताना है अजय रावत। ठीक है, इंग्लिश हिंदी
में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश में दोस्तों अजय रावत की है और हिंदी में बोलेंगे गढ़वाल का इतिहास तो दोस्तों हरिकृष्ण रतूड़ी की है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं का इतिहास तो दोस्तों सही आंसर रहेगा बीडी पांडे। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का इतिहास तब आपको बताना है शिव प्रसाद डबराल। ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि शिव प्रसाद डबराल को किस नाम से जाना जाता है। 18वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुका कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ है गुरु पादुका, ये जो प्राप्त हुआ तो ये दोस्तों चमोली के जोशीमठ से प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। जोशीमठ का दोस्तों वर्तमान में जो नया नाम हुआ है तो वह ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हमें 4 प्लेयर्स दिए हैं और एक साइड में दोस्तों उनके खेल दिए हैं, तो बताना है कि कौन सा प्लेयर अपने खेल से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों सविता कंसवाल, सब जानते हैं दोस्तों सविता कंसवाल को, ये दोस्तों एक पर्वतारोही हैं। ठीक है। और यहाँ पर दिया है क्रिकेट। ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है सविता कंसवाल ये उत्तरकाशी की रहने वाली थी। ठीक है। और ये दोस्तों एक पर्वतारोही थी। ठीक है। मनोज सरकार ये दोस्तों बैडमिंटन प्लेयर हैं और पैरा ओलंपिक्स में दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था, जो आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें। ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत ये दोस्तों इतिहास साहित्यकार थे। ठीक है। अनूप साहा ये दोस्तों एक फेमस फोटोग्राफर हैं। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऋषभ पंत। मतलब वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं तो वह आपके ऋषभ पंत हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। ऋषभ पंत ये दोस्तों एक इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है। ये जो रहते हैं दोस्तों रुड़की हरिद्वार में रहते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर सर्वप्रथम असिस्टेंट सर्जन की तैनाती हुई थी। तो केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर दोस्तों सर्वप्रथम असिस्टेंट सर्जन की जो तैनाती की गई तो वह 1840 में कमिश्नर लूसिंगटन के द्वारा की गई थी। तो सही आंसर रहेगा हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद किस वर्ष गठित किया गया था। तो दोस्तों कुमाऊं परिषद का जो गठन किया गया तो वह 1916 में किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। तो कुमाऊं परिषद का गठन किया गया 1916 में और इसका दोस्तों 10 साल बाद 1926 में कांग्रेस में विलय हो जाता है। ठीक है। तो यह आप याद रखिएगा कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ 1926 में। स्थापना कब हुई 1916। कहाँ की गई थी तो दोस्तों अल्मोड़ा में की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बेदनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है। बेदनी बुग्याल ये दोस्तों आपका चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो बेदनी बुग्याल चमोली जनपद में स्थित है और बेदनी बुग्याल से ही दोस्तों आपका मेती आंदोलन शुरू हुआ था। मेती आंदोलन के प्रवर्तक कौन है तो दोस्तों कल्याण सिंह रावत। ठीक है। जिन्हें मेती के नाम से जाना जाता है। जो कल्याण सिंह रावत हैं ये दोस्तों ग्वालदम इंटर कॉलेज के प्रोफेसर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने हर्षदेव जोशी को विभीषण कहा था। तो फ्रेंड्स इतिहासकार थे राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने हर्षदेव जोशी को विभीषण कहा था। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हर्षदेव जोशी को क्या बोला जाता है विभीषण। किसने बोला तो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने बोला था। अगला प्रश्न है कि चंद वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद वंश का संस्थापक दोस्तों सोमचंद था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कभी कभी दोस्तों ये इजी प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं, जो नए छात्र होते हैं तो वह गलत कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि कुमाऊं में था चंद वंश और इसके संस्थापक थे सोमचंद। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड से किसने गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो दोस्तों गांधी जी की जो दांडी मार्च यात्रा है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 24 दिन की, जिसमें दोस्तों 78 प्लस 1 आंदोलनकारी शामिल हुए थे। ठीक है, तो इस यात्रा में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति शामिल हुए थे, खड़क बहादुर सिंह, भैरव दत्त जोशी और ज्योतिराम कांडपाल। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस तिथि को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों ये प्रस्तुत किया गया था 27 जुलाई 2000 को। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब आया, तो 27 जुलाई 2000 को आया था। ठीक है, और ये दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था। अगला प्रश्न है 1916 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे प्रांतीय काउंसिल सदस्य नियुक्त किया गया था। तो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, तारादत्त गैरोला। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेगा कि तारादत्त गैरोला को 1916 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रांतीय काउंसिल सदस्य नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि 2024-25 में उत्तराखंड के बजट में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों ये हुई थी 12% की। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो 12% की वृद्धि हुई थी दोस्तों 2024-25 के बजट में पिछले साल की तुलना में। अगला प्रश्न है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों अलकनंदा नदी, इसका उद्गम स्थल है दोस्तों सतोपंथ ताल। ठीक है, और ये ताल दोस्तों आपका चमोली जनपद में स्थित है। और सतोपंथ ताल की जो आकृति है तो वह त्रिभुज आकार की आकृति है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल का वह ताल जिसके 3 कोने हैं तो वह है दोस्तों सतोपंथ ताल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कराचल देव के उत्तराखंड प्रशासन की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो दोस्तों कराचल देव के उत्तराखंड पर शासन की जानकारी जो प्राप्त होती है तो वह गोपेश्वर अभिलेख से होती है। और गोपेश्वर अभिलेख ये दोस्तों चमोली से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि राजपुर कैनाल का निर्माण किसने करवाया था। तो राजपुर कैनाल, इसका निर्माण दोस्तों राजमाता कर्णावती के द्वारा करवाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, और ये दोस्तों महीपति शाह की पत्नी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये संरक्षिका थी दोस्तों पृथ्वीपति शाह की, जिसके द्वारा राजपुर कैनाल और दोस्तों कर्णपुर शहर को देहरादून में बसाया गया था। अगला प्रश्न है कि 1922 से तरुण कुमाऊं नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादन में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों 1922 से तरुण कुमाऊं नामक पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया तो वह बैरिस्टर मुकंदी लाल के द्वारा किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 40 प्रश्न। सभी प्रश्न दोस्तों आपके महत्वपूर्ण हैं। इसमें दोस्तों आपके उत्तराखंड करंट अफेयर्स के प्रश्न भी शामिल रहे। ठीक है दोस्तों, आपके उत्तराखंड प्रश्नों का भी रिवीजन होता रहेगा हमारी इस टेस्ट सीरीज से। ठीक है, आज का आपका होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि चंद वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, साथ में बताइएगा दोस्तों कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आपने इससे पिछले दोनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। आपके इन सभी प्रैक्टिस सेटों को देखने से दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, और बहुत जल्द दोस्तों आपको नई भर्तियां भी देखने को मिलेंगी। तो इन सभी नई भर्तियों के लिए दोस्तों ये हमारी टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों में भी दोस्तों इन्हें इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।